जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जय हिंद साथियों, आज हम कहानी लेकर आए हैं चंबल घाटी के एक ऐसे कुख्यात डाकू की जिसके किस्से आज भी चंबल क्षेत्र में सुने जाते हैं, जिसके दहशत से थर्राता था चंबल घाटी का इलाका। नाम सुनते ही छूट जाते थे अच्छे अच्छों के पसीने। चंबल की घाटी से निकलकर देश की संसद तक का जिसने किया सफ़र तय, जिसके ऊपर फिल्मी दुनिया के अभिनेता अभिनेत्रियों ने बना डाली फिल्में। आइए मिलवाते हैं ऐसे ही एक कुख्यात डाकू से। पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। मेरा नाम फूलन देवी है, लोग बैंडिट क्वीन के नाम से जानते हैं। और हमें पता नहीं था कि इतना संघर्ष करने के बाद हम जिंदा रहेंगे और आज आप सबके बीच में भी पहुंचेंगे, इतना मान सम्मान भी हम पाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। 4 साल हम जंगल में भटके। आपको पता होगा कि हमारे हिंदुस्तान में नहीं कहना चाहिए ऐसे मौके पर, मैं कहूंगी, बताऊंगी जो मेरे पे बीती है कि हमारे सामंतशाही लोग, पैसे वाले लोग और खासकर मैं जात का नाम लूंगे तो लोग कहेंगे तो भी जाके जात पुकारी रहेगी। ऐसे ऊंची जाति के लोग जो जात पात को मानते हैं, हम जैसे गरीबों को, दलितों को, दबे कुचलों को, अलिप संगकों को एकदम ये सोचते हैं कि कीड़े मकोड़े हैं, जो इंसान नहीं है। तो उन लोगों को मैंने बताया कि मैं इंसान हूँ, अगर हमें तुम मारोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। और इसलिए मैंने कई दफे सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, पर मैंने सोचा कि मरती तो हजारों लड़कियां रोज हैं। बताओ, हमें डाकू के नाम से जानते हैं लोग, डाकू, फूलन देवी डाकू। बताओ, मेरे 4 हाथ पैर हैं। कहते चंबल घाटी की है, चंबल घाटी की, चंबल घाटी मेरी माँ बाप है। अरे मैं माँ बाप से पैदा हुई हूँ। मेरा कसूर यही है कि मैं झोपड़ी में पैदा हुई, गरीब परिवार में पैदा हुई, सभी कुचली समाज में पैदा हुई, तो हमें जीने का अधिकार है नहीं। मेरे भाई और बहनों, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। मैं तो वहां भी मंच पे बोलती हूँ, अब्बू भाई के साथ में तो कई सभाएं हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं कि मैंने कोई बुरा नहीं किया है। आपने सुना होगा, सुना था, आप तो वहीं के सब रहने वाले हैं, कुछ हमारे भाई हैं आके, है कि एक सीता के कारण इतने बड़े जो रावण का आज तक पुतला फूंकते हैं, उसका यही कसूर था कि खाली एक औरत को उठा ले गया तो आज तक पुतला फूंकते हैं। मैंने क्या बुरा किया? मेरे साथ भी ऐसे रावणों ने अत्याचार किया, मैंने उन रावणों को जवाब दिया। फूलन देवी वो डाकू है, डाकू है। अरे वो तो माननीय मुलायम सिंह जी की देन नहीं नाम लेना चाहिए, जो आज हम समाज के अंदर खड़े हैं। और नहीं तो इतनी बड़ी साजिश रखी थी, हमने कोई बुरा काम नहीं किया। जिन्होंने हमें सताया, हमें समाज में रहने लायक नहीं रखा, तो गुस्सा में इंसान अच्छा काम नहीं करता, गुस्सा में गलत ही करता है। और जो कुछ भी हुआ अच्छा और बुरा सबक सिखाने के लिए कि हम जैसी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार करोगे तो कोई भी महिला घर से बाहर निकल के और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में खड़ी हो जाएगी। तो मेरे भाई और बहनों, हमें तो डाकू घोषित कर दिया। जब मैं चुनाव लड़ने जाती हूँ तो सब एक ही भाषण रहते हैं, किसी के और कोई भाषण नहीं रहते हैं। बताओ, मैं डाकू दिखाई देती हूँ? क्या होता डाकू? तुमने हमें सताया, हमें लूटा पीटा। डाकू तो वो बेईमान जो हम जैसी महिलाओं को लूटते पीटते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, 4 साल में जंगल में भटकी, 11 साल में जेल में रही, और जेल में भी हमें पागलों के साथ रखा गया था। अच्छी जगह नहीं रखा गया जी, पागल महिला थी, पागल महिलाओं में रखा गया था। 11 साल तक हमें जेल में रखने के बाद कोर्ट में पेश नहीं करा गया। और जब जेल से छोड़े गए तो बहुत बड़ा हमारे हिंदुस्तान में तूफान आया। इतनी बड़ी डाकू को छोड़ दिया गया, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। बस आप सबका प्यार था, आशीर्वाद था, कुछ ऊपर वाले की भी दुआ थी।
जी हाँ साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ दस्यु सुंदरी फूलन देवी की। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के यमुना की तलहटी में बसे गांव गुढ़ा का पूर्वा शेखपुर में जन्मी फूलन देवी बचपन से ही निडर निर्भीक साहसी लड़की थी। माता मूला देवी और पिता देवी दीन के घर जन्मी फूलन देवी 4 बहन भाई थे। ओबीसी समाज की निषाद मल्लाह जाति में जन्मी फूलन देवी की गरीबी के कारण ज़्यादा शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकी थी। फूलन देवी के चाचा मैया दीन और उनके लड़के फूलन के चचेरे भाई ने रिश्वतखोर अधिकारियों को पैसे देकर भूमि रिकॉर्ड बदलवाकर फूलन देवी के पिता देवी दीन से जमीन छीन ली। बस यहीं से फूलन देवी गुस्से में अल्लाल हो गई और अपने चचेरे भाई और चाचा को सबक सिखाने की ठान ली। मात्र 11 साल की उम्र में फूलन देवी का विवाह एक उम्रदराज व्यक्ति पुत्तीलाल से कर दिया गया और उसने भी फूलन देवी को छोड़ दिया, जिस पर फूलन देवी अपने माँ बाप के पास रहने को मजबूर हो गई। एक तो परिवार वालों के ताने, दूसरी ओर गांव वालों की टेढ़ी नजर। फूलन देवी किसी तरह से अपना वक्त मजबूरी में काटने लगी। फूलन देवी की उम्र हुई 15 साल। वर्ष था 1978। गांव के प्रधान के बेटे और उनके कुछ दबंग दोस्तों ने मिलकर फूलन देवी को उसके घर में घुसकर उसके साथ अत्याचार किया। ठाकुर बाहुल गांव में गरीब फूलन देवी का परिवार, उसके बूढ़े माँ बाप कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन फूलन देवी बदले की आग में झुलसती गई। लेकिन उसके अंदर से कठोर होती हुई उसकी प्रतिभा निखरती गई। इसी दौरान कुछ डकैतों ने मिलकर फूलन देवी का अपहरण कर लिया। बस यहीं से शुरू हो गई फूलन देवी की कहानी। बदले की आग में झुलसती फूलन देवी ने थाम ली हाथों में बंदूक। जिस गिरोह में फूलन देवी पहुंची थी उस गिरोह का सरदार था बाबू गुर्जर। एक रात बाबू गुर्जर की नज़र फूलन देवी के प्रति टेढ़ी हो गई, जिसका पता चलते ही गैंग के नंबर 2 के डाकू विक्रम मल्ला ने फूलन देवी के जाति के होने के कारण और उसके मुँह भोले भाई होने के कारण बाबू गुर्जर को मौत के घाट उतार दिया और खुद डकैत गैंग का सरदार बन गया। वहीं दुश्मनी के चलते कुख्यात डकैत लाला राम श्री राम ने मिलकर विक्रम मल्हा को मौत के घाट उतार दिया, तो गिरोह की कमान खुद फूलन देवी ने संभाल ली। लेकिन फूलन देवी हताश और निराश नहीं हुई। एक रोज फूलन देवी को धोखे से लाला राम श्री राम ने अपहरण कर लिया और बेहमई नामक गांव में ले जाकर उसको एक बंद कमरे में कैद कर दिया। बेहमई गांव में फूलन देवी के साथ करीब 3 सप्ताह तक कई पुरुषों द्वारा उस पर अत्याचार, तरह तरह के जुल्म ढाए गए, यहाँ तक उसके साथ बलात्कार भी किया गया। जब इसकी सूचना चंबल घाटी के डाकू मानसिंह मल्हा को लगी तो उसने बेहमई गांव में जाकर लाला राम श्री राम के चुंगल से फूलन देवी को आज़ाद कराया और फिर मानसिंह मल्ला और फूलन देवी ने मिलकर एक सशक्त गैंग तैयार किया। 14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में फूलन देवी ने पहुंचकर 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भूंज दिया और अपने साथ हुए बलात्कार, अत्याचार का बदला लिया। कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ठीक वैसा ही गोली के शिकार हुए 22 ठाकुरों के साथ भी हुआ। फूलन देवी ने
22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भूंज दिया। बस यहीं से फूलन देवी के चर्चे गांव-गांव, गली-गली और क्षेत्र में बच्चे-बच्चे की जुबान पर गूंजने लगे। फूलन देवी के नाम से चंबल की घाटी, चंबल के इलाके के लोग थर्राने लगे। साल था 1983। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपील पर मध्य प्रदेश पुलिस के सामने शर्तों के साथ फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय फूलन देवी के ऊपर 30 डकैती, 18 अपहरण और 22 हत्या के केस दर्ज थे। फूलन देवी ने 11 साल तक जेल की सजा काटी। 1993 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी के ऊपर लगे सभी आरोपों को वापस लेने का फैसला किया। मुलायम सिंह यादव के प्रयास से 1994 में फूलन देवी जेल से बाहर आई। जेल से बाहर आने के बाद फूलन देवी ने उम्मेद सिंह के साथ शादी कर ली। इसके बाद 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर मिर्जापुर लोकसभा से सांसद बनी। 1998 के चुनाव में हारी, लेकिन 1999 के चुनाव में फिर जीत गई और वह साल था 2001 जब शेर सिंह राणा नाम के एक शख्स ने दिल्ली में उनके आवास के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। 2014 में शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा हुई। फूलन देवी ने अपने साथ हुए अत्याचार, अन्याय, शोषण का बदला लिया और जुल्म के खिलाफ जंग लड़ने वाली एक वीरांगना साबित हुई। साथियों, दस्यु सुंदरी फूलन देवी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।